कुछ कस्टमर थे जो स्टूडेंट वगैरह जो यहाँ पे बैठ के नॉनवेज वगैरह खा रहे थे, उनमें से 2-3 आदमी इसी में दब के उनकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट, और 10-15 जनों घायल थे जो दबे हुए थे, जो आसपास की पब्लिक ने देखा तो उनको बाहर निकाला। 30 सेकंड का टाइम मिला जिसमें अपनी जान बचा के मैं भागा जितना हो सके। और जिस रेस्टोरेंट का जो ओनर था वो प्रेजेंट टाइम पे वो भी मलबे के अंदर नीचे दब गया था, उसके कुछ ही चद्दरों से उसका एक तरफ का पैर कट गया। पता वापस लौट के आया देखा ये बिल्डिंग गिरी हुई थी, आज लटकी हुई थी बिल्डिंग ये, और काफी लोग बाग सुन रहे थे कि दबे हुए अंदर। A normal afternoon in Kota's Indra Vihar area turned tragic within seconds. An under-construction building suddenly collapsed. According to officials, the building collapsed from top to bottom, trapping workers and passers-by under heavy debris. तक देखिए इसमें 2 डेथ रिपोर्ट हुई है। इंजर्ड मतलब टोटल अभी तक सूचना ये है कि सूचना ये है कि अभी तक 13 की सूचना है हमारे पास, इसमें 2 डेड है। कारण जैसा वहाँ मौके पर जानकारी में आया है कि वो कोई नया कंस्ट्रक्शन चल रहा था और वो ऊपर से नीचे उसके साइड में गिरा है, ये गेंद की दिखती है। हाँ, नेग्लिजेंस इसमें क्वालिटी को लेकर हो सकता है बिल्डिंग का, वो बता रहे हैं कि कुछ मौके पर जो लोग थे वो कह रहे हैं कि इस तरह ड्रिलिंग वगैरह चल रही थी, उससे कंपन चल रहा था बिल्डिंग में, उसकी वजह से हादसा हो सकता है। बाकी टेक्निकल आखिर इसके कारणों की विस्तृत जांच होगी तभी पता लगेगा। Before emergency teams could even reach the spot, local residents rushed in, pulling out people with their bare hands. भवन का जो निर्माण हो रहा है वो निर्माण आपको उस टाइम पे सर मैं चाय बना रहा था, उस टाइम पे 2-3 पत्थर आके मेरी दुकान पे आके गिरे, तो मैंने बाहर आके देखा तो ये बिल्डिंग गिरने वाली थी। मात्र 30 सेकंड का टाइम मिला जिसमें अपनी जान बचा के मैं भागा जितना हो सके। इसमें इतनी देर में तो हफड़ा तफड़ी मच गई। कुछ कस्टमर थे जो स्टूडेंट वगैरह जो यहाँ पे बैठ के नॉनवेज वगैरह खा रहे थे, उनमें से 2-3 आदमी इसी में दब के उनकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट, और 10-15 जनों घायल थे जो दबे हुए थे, जो आसपास की पब्लिक ने देखा तो उनको बाहर निकाला। और जिस रेस्टोरेंट का जो ओनर था वो प्रेजेंट टाइम पे वो भी मलबे के अंदर नीचे दब गया था, उसके कुछ ही चद्दरों से उसका एक तरफ का पैर कट गया। और उसको सर मेरी ये चाय की दुकान थी जो पूरी बिल्डिंग मेरी दुकान के ऊपर आके गिरी, और मैं सिर्फ यहीं पर ही था, मेरे पापा भी यहीं पर ही बैठे, तो उस टाइम पे जस्ट बाहर ही निकले हुए थे, तो उनकी भी जान बच गई और मेरी भी जान बच गई। प्रेजेंट टाइम में मेरी दुकान पे एक भी कस्टमर नहीं था, जिस टाइम पे सिर्फ 3 मिनट के टाइम पे मेरे कस्टमर नहीं था, बाकी उस टाइम में मेरे भी कस्टमर बैठे रहते थे 15 से 20 जने। कल लगभग 9-9 बजे की बात होगी, मैं यहीं से, मेरा घर पास में ही है, मैं निकल रहा था तो अचानक धम से आवाज आई। मैंने देखा क्या हो गया, सो लोग भग रहे हैं, आसपास अफरा तफरी मच रही है। पता वापस लौट के आया देखा ये बिल्डिंग गिरी हुई थी, आज लटकी हुई थी बिल्डिंग ये, और काफी लोग बाग सुन रहे थे कि दबे हुए अंदर। आधे घंटे बाद आई सर, आधे घंटे लगभग टाइम लगा उसको। नॉन वेज रेस्टोरेंट था सर, नॉन वेज रेस्टोरेंट था कोने का, काफी पुराना रेस्टोरेंट था। रेस्क्यू किया जा रहा है। इमरजेंसी में जैसे कोई भी पेशेंट आ रहा है तो उसको हमारी टीम वाइटल चेक करके और मेडिकल कॉलेज और ट्रॉमा हॉस्पिटल शिफ्ट कर रही है, और बाकी अंदर मलबे के अंदर मलबा साफ होने के बाद ही स्थिति पता लग पाएगी क्या स्थिति। पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ खड़ा है और हम लोग भी कंधे से कंधा मिला के यहाँ खड़े हुए हैं, हमारी टीम्स पूरी खड़ी हुई है, अलर्ट मोड पे है। 5 तो शिफ्ट कर दी सर। The incident of the building collapse in Kota's Indra Vihar is extremely heartbreaking. I am in constant touch with the district administration. I have directed the concerned officials, including the district collector, to expedite relief and rescue operations. At the same time, I have also instructed them to ensure proper and prompt medical treatment for all the injured individuals in the accident. I pray to God for the swift recovery of all the injured and wish for strength and resilience to be granted to the affected families during this difficult time. For families, this is not about reports or inquiries. It is about loved ones who will never come home again. This was not a storm, not an earthquake, not an act of God. This was a building that fell in the middle of a city during normal work in broad daylight, and that is what makes this tragedy heavier.
because somewhere between weak foundations and ignored warnings, human lives were placed on fragile concrete.